नमोस्तुचर श्री सुदामा जैन सहारनपुर से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, हमने अनेकों अभिषेक पाठ पढ़े और 10 से 15 आचार्यों के अभिषेक पाठ देखे, लेकिन किसी भी अभिषेक पाठ में छत्र और चवल का क्यों नहीं आता है? और आजकल छत्र और चवर अभिषेक के बाद डुराए जाते हैं, तो कृपया समाधान करें। जितनी भी प्रकार की क्रियाएं आचार्यों ने बताई हैं उनकी प्रॉपर रूप से सारी विधियां बताई हैं। किसी भी प्रकार की क्रिया लीजिए, जैसे महाराज जी की आहार दान की क्रिया तो कैसी क्रिया होना चाहिए, इसी प्रकार से पूजन की क्रिया तो कैसे होना चाहिए, अभिषेक की क्रियाएं हैं तो वो कैसे होना चाहिए। प्राचीन प्राचीन आचार्यों की क्रियाएं लिखी हुई हैं और उनमें अधिकांशतः एक रूपता भी मिलती है। जैसे अभिषेक पाठ आदि की आपने क्रिया पूछी, तो देखिए अभिषेक पाठ बहुत मिलते हैं, बहुत आचार्यों के अभिषेक पाठ हैं। उनमें सब में वही लिखा होता है, पांडुशिला में भगवान को विराजमान करना, 9 स्थानों में तिलक लगाना, भूमि शुद्धि करना, कलश विराजमान करना, और इस प्रकार से अब भगवान के ऊपर 1 कलश करना, 4 कलश करना, मंत्र मिलते हैं। सारी चीज़ें लगभग सब में ही मिलते हैं। कुछ अंतर इतना होता है, किसी में पंचामृत का होता है, किसी में पंचामृत का नहीं होता, लेकिन क्रियाएं जो अभिषेक की हैं वो अभिषेक जो है पूर्ण रूप से इस प्रकार से मिलती हैं। इन क्रियाओं में कहीं भी आचार्य ने छत्र को भगवान के अभिषेक के बाद अर्पित करना, मतलब ऊपर रखना और बाद में फिर चमर से धुराना, ये बात कहीं भी किसी भी अभिषेक क्रिया में नहीं लिखी गई है। क्या हमारे प्राचीन जो आचार्य हैं, क्या उनको इतना भी ज्ञान नहीं था क्या कि हमें ये भी एक दोहा जोड़ देना चाहिए था? क्या उनको संस्कृत का नॉलेज नहीं था? सारे संस्कृत में लिखे हुए सारे छंद हैं, एक छंद छत्र का बना देते, एक छंद चमर का बना देते। क्यों हमें मानतुंगाचार्य का जो है दोहा जो है उधार लेना पड़ रहा है कि मानतुंगाचार्य ने वहाँ पर तो अष्ट प्रातिहार से आदिनाथ भगवान की स्तुति की और उनकी वहाँ की स्तुति को वहाँ से चुरा कर के माघनंदी के जो हैं अभिषेक पाठ है उसमें डाल देना। यहाँ का सामान लाया उसमें डाल दिया, वहाँ का सामान लाया उसमें डाल दिया। क्यों संग्रह करके बड़ा 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 करते जा रहे हो? इतनी सी क्रिया थी, उस क्रिया को बड़ा बड़ा करके इतनी कर दी। कल दूसरा कोई डालेगा, कोई बोलेगा मैं सिंहासन का भी डालूंगा, कोई बोलेगा मैं भामंडल भी लगाऊंगा तो भामंडल का भी डालूंगा, और भी कोई किसी प्रकार से दोहे बढ़ाते जाओ और इस प्रकार से कर दो, इतना कठिन इतना जटिल कर दो कि आदमी अभिषेक पाठ करना ही भूल जाए। मेरे को कहीं भी अभिषेक पाठ में इस प्रकार के अष्टप्रातिहार के अर्पण करने का कहीं नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि जब हमारी वेदी प्रतिष्ठा होती है तो उस समय मंत्र पूर्वक जो अष्टप्रातिहार हैं स्थापित कर दिए जाते हैं। बस एक बार वो स्थापित हो गए, हम पुनः उठाते हैं तो फिर उनको मंत्र पूर्व स्थापित वेदी में करना पड़ते हैं भगवान के साथ, वो स्थापित हो गए। लेकिन अभिषेक के समय में भगवान को सिंहासन में लाके विराजमान करते हैं तो उस समय भी सामने स्थापित करना है, ऐसा कहीं नहीं है, कहीं नहीं लिखा गया है और ना कहीं किसी अभिषेक पाठ में है। तो हम इस प्रकार से जो बढ़ाते जा रहे हैं और आगम के विरुद्ध भी कार्य करते जा रहे हैं। हमारे आचार्यों को इतना ज्ञान नहीं था क्या? बहुत ज्ञान था, लेकिन उन्होंने इस प्रकार से नहीं लिखा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कहीं भी अभिषेक पाठ में छत्र और चमर आदि को रखना और ढुराना आदि की बात अभिषेक की क्रिया के समय नहीं लिखा है, इस बात का ध्यान रखना। नमोस्तुचर श्री नरेंद्र जैन इटारसी से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, जब मुनिराज आहारचर्या को निकलते हैं तो पड़गाहन के समय हम मुनिराज के 3 परिक्रमा लगाते हैं, तो मेरी शंका यह है कि परिक्रमा हम पड़गाहन के समय ही क्यों लगाते हैं, बाकी समय क्यों नहीं लगाते? कृपया समाधान करें। मुनिराज की नवदा भक्ति से हम लोग आहार दान आदि की क्रिया को पूरा करते हैं। नवदा भक्ति में परिक्रमा नाम की कोई भक्ति नहीं है। नवदा भक्ति में से पड़गाहन पहला है, पड़गाहन करते हैं और लाके फिर उच्चासन ग्रहण कराते हैं मुनिराज के लिए। तो परिक्रमा जो है हमारी विशेष भक्ति है, उसे विशेष भक्ति में गिनना चाहिए, नवदा भक्ति में कहीं भी नहीं है। विशेष भक्ति में क्या है कि गुरुदेव हमारे यहाँ आए हैं तो हे गुरुदेव मेरा मन शुद्ध है, मेरा वचन शुद्ध है, मेरा काय शुद्ध है, इस प्रकार से गुरुदेव की परिक्रमा लगाते हैं। देखा जाए परिक्रमा क्यों लगाते हैं,
देखिए अपन भगवान की भी परिक्रमा लगाते हैं, गुरु की भी परिक्रमा लगाते हैं। एक बालक जो है अपने माता पिता की भी परिक्रमा लगाता है। अब देखो चाह तो घूमता है, वो क्यों घूमता है? परिक्रमा लगाने का मतलब ही है कुछ ना कुछ डिमांड होना। परमात्मा की हम परिक्रमा लगाते हैं कि हे प्रभु जैसे आप हो गए वैसे मैं भी हो जाऊं, इसलिए हम परमात्मा की परिक्रमा लगाते हैं। गुरु की परिक्रमा इसलिए लगाते हैं कि गुरुदेव आपका जो रत्नत्रय है वो रत्नत्रय मुझे भी प्राप्त हो जाए। बच्चा जो है माँ की परिक्रमा पिता की परिक्रमा इसलिए लगाता है कि जो मुझे चाहिए वो मुझे आपसे प्राप्त हो जाए। तो कुछ उसे धन चाहिए, दौलत चाहिए, पैसा चाहिए है, जिससे वो आइसक्रीम खरीद ले, अपने चॉकलेट खरीद ले आदि, इस प्रकार से वस्तु खरीद के खुश हो जाए। तो माँ से कुछ डिमांड होती है तो वो माँ की परिक्रमा लगाता है। तो इस प्रकार से ये भाव ले सकते हैं। लेकिन आप यदि परिक्रमा नहीं लगाए तो महाराज जी लौट नहीं जाएंगे, ये भी ध्यान रखना। कोई सोचे कि हमने देखो परिक्रमा नहीं लगाई है तो महाराज जी लौट जाएंगे, नहीं लौटेंगे, क्योंकि वो नवधा भक्ति में है ही नहीं है। और यदि आपने लगा दी तो वो आपकी विशेष भक्ति है, तो उस भक्ति को भी मना नहीं करते हैं गुरुदेव। कोई एक लगाता है, कोई दो लगाता है, कोई 10 भी लगा देता है, भूल भी जाता है मैंने कितनी परिक्रमा लगाई हैं। तो वो कोई कहीं वो भाग चले जाएंगे, आहार नहीं लेंगे, ऐसा भी डरने का नहीं है। बस अपनी विशेष भक्ति है गुरुदेव के प्रति, इसलिए परिक्रमा अपन लगाते हैं। नमोस्तोचर श्री विनोद जैन सरधना से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, हमारे जैन धर्म में बहुत से ग्रंथ आयुर्वेद के लिखे गए हैं, तो मेरी शंका यह है कि आयुर्वेद का अर्थ क्या है, कृपया समाधान करें। आयुर्वेद शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ है। आयु और वेद, वेद मतलब होता है ज्ञान। आयु का ज्ञान पता करना ही आयुर्वेद है। जो वेद होता है वो क्या पता करता है? आपका वात पित्त कफ कैसे चल रहा है, विषम है, विकृत है, तीव्र है, मंद है, या अति तीव्र है, अति मंद है, इस प्रकार से पता करता है। उससे हमारी आयु का पता चलता है कि आपकी आयु जो है, जो लंबी है, छोटी है, बड़ी है, हितकारी है, अहितकारी है, सुख कारक है, दुख कारक है, इस प्रकार से वो आयु का ज्ञान करता है। और आयु को बचाने के लिए तो औषध है, और क्या है? यदि हमारे अन्न पाठ खराब हो जाएंगे तो हमारी आयु क्या हो जाएगी? छिन्न हो जाएगी, अकाल मरण आदि भी हो सकता है। तो उन अकाल मरण आदि को रोकने के लिए हमें औषधि आदि का सेवन करना होता है, ठीक है ना। तो आयुर्वेद, आयुर्वेद, वेद मतलब ज्ञान, जहाँ आयु का ज्ञान हो जाए, और आयु का ज्ञान होते ही वह हमारे लिए वैद आदि जो है दवाई देते हैं कि हाँ इसकी इतनी कैपेसिटी है, अपनी आयु को बचा सकता है, प्राण को बचा सकता है। इस उद्देश्य से उस प्रकार की वो दवाई भी हमको देते हैं। समझ में आया? आयुर्वेद मतलब आयु का ज्ञान। सभी को सादर जय जितेंद्र। जैसा कि आप सभी की शंकाओं का समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार किया जा रहा है, तो किसी के मन में कोई भी शंका हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पारस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन किया जा रहा है, तो आपको अवश्य किया जाएगा। कृपया अपनी शंका नीचे दिए गए नंबर पर भेजें। जय जिनेंद्र।